तो विरोध नहीं किया है। खूब आए, सब ठाकुर जी की शरण में आते, देश दुनिया के लोग शरण में आते हैं, वो भी आए, बहुत अच्छी बात है। हमारा तो सिर्फ इतना था कि हम उनको एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, वो हमारा हो नहीं पाया। वहाँ से कोई बड़े पुलिसकर्मी आए और उन्होंने हमें यहाँ से, हमारे हाथ से जो पेपर थे उन सबको फाड़ा, हटो हटो ऐसे करके चूर कर दिया। बात को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है। जो भी हो, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, दुकानदार हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को भी हितों को ध्यान रखा जाए और सबकी सहमति से, सबको साथ लेते हुए जो भी निर्णय होगा वो सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। हालांकि मंदिर के बाहर माहौल कुछ और ही था। कॉरिडोर के विरोध में लामबंद गोस्वामी समाज की महिलाएं मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपना चाहती थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इससे प्रदर्शनकारी महिलाओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। आज आपने विरोध किया है, बताइए क्या रहा, क्या मांगे थी, क्या रहा? भैया हम तो शांतिपूर्ण तरीके से मंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे। जो हमारा ज्ञापन था, ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की तरफ से ज्ञापन तैयार किया था हमने, वो हम मंत्री जी को दे रहे थे। लेकिन जब हम मंदिर में पहुंचे तो वहाँ उनके पुलिस कर्मियों ने हमें धक्के मार के हटा दिया। हटाओ, ये क्या नौटंकी है, ये क्या तमाशा है, ऐसे करके हमें धक्के मार दिए गए। हमने कहा कि भैया हमें तो शांतिपूर्ण तरीके से खड़े, बोले बहुत नौटंकी लगा रखी है, तमाशा बना रखा है। तो हम महिलाओं को उन्होंने धक्के दिए, फिर वो हमारे पुरुष वर्ग ने रोका तो वो उनसे भी लड़ने लगे, उन्हें भी सुनाने लगे और वहाँ से हमें हटा दिया गया। फिर हमने परिक्रमा मार्ग में उन्हें ज्ञापन दिया तो वो उन्होंने ऐसे करके वो कोई और व्यक्ति ने खींच लिया, मंत्री जी तक नहीं पहुँचने दिया गया। जैसे हमने उन्हें पकड़ाया भीड़ में निकलते हुए, परिक्रमा मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है उसमें हमें धक्के दिए जा रहे थे। हम वहाँ गए थे ज्ञापन देने तो वहाँ भी ये पुलिसकर्मी थे, हमें धक्के दे रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे हमने ज्ञापन दिया, वो किसी और ने ले लिया। फिर हम यहाँ आए, जहाँ वो बैठे हुए थे हम वहाँ आए। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी बात कहिए। तो अब यहाँ सुनिए हमारी बात, अब सुन के कितना कहाँ तक पहुँचेगी ये तो ठाकुर जी ही जाने। उनकी बात जी भैया हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि इतना हमें करने के बाद, इतना जोर जबरदस्ती हम वहाँ से आए हैं, धक्के मुक्की करी गई हमारे साथ, यहाँ तक हम आए हैं। उसके बाद मंत्री जी ने हमारी बात सुनी, मंदिर में नहीं सुनी, मंत्री जी ने हटा दिया था। मंत्री जी ने कहा अभी नहीं, बाद में लेंगे। जब हमने मंदिर में उन्हें दिया, फिर उसके बाद हमने परिक्रमा मार्ग में दिया तो मंत्री जी से पहले किसी और व्यक्ति ने खींच लिया ज्ञापन। अब यहाँ आके हमने ज्ञापन तो हमारे पास था ही नहीं, वो किसी और ने ले लिया। तो हमने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया है। अब वो निवेदन उन तक पहुँचा है, वो क्या कहेंगे क्या करेंगे ये तो ठाकुर जी ही जाने। भैया हमने मंत्री जी का तो विरोध नहीं किया है। खूब आए, सब ठाकुर जी की शरण में आते हैं, देश दुनिया के लोग शरण में आते हैं, वो भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा तो सिर्फ इतना था कि हम उनको एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, वो हमारा हो नहीं पाया। हम मंदिर में खड़े हुए थे, उनका प्रोटोकॉल आया था और सभी को ये बात पता है जब प्रोटोकॉल आता है हर चीज खाली हो जाती है। तो हम बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, पर वहाँ से कोई बड़े पुलिसकर्मी आए और उन्होंने हमें यहाँ से, हमारे हाथ से जो पेपर थे उन सबको फाड़ा, हटो हटो ऐसे करके चूर कर दिया और ऊपर से हमें धक्का दे रहे थे कि यहाँ पे क्या नौटंकी चला रखी है, ये सब कर रहे थे। पर हमारा कोई भी ऐसा नहीं था। भैया योगी जी जो है वो खुद संत है, वो इतनी बड़ी पीड़ा लेकर ही संत बने हैं। आदमी अपना घर बार छोड़ के ही संत बनता है। आज वो हमारी व्यथा को जरूर समझेंगे, हम तो ये जानते हैं कि वो समझेंगे, पर जो ये बीच के जो मीडिएटर्स है, जो ये अधिकारी वर्ग है, पुलिसकर्मी, ये हमारी बात वहां तक पहुंचने दे ही नहीं रहे। इसलिए हमारी यही विनती है कि योगी जी आप प्लीज डायरेक्ट हमारे पास आइए और हमसे बात करिए। हम यही चाहते हैं कि आप ही हमारी पीड़ा को बस समझें और कुछ भी नहीं हम चाहते कि आप समझिए। आप आएंगे, आपका भी भाव होगा वृंदावन के प्रति। इन कुंज गलियां 157 मंदिरों को आप लेने की बात करते, वृंदावन तो पूरा ही नष्ट हो जाएगा। बस योगी जी आए, वो भी अच्छा ही चाहेंगे, कुछ गलत नहीं चाहेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इन बीच में जो मीडिएटर हैं, इनके बातों को करने के थ्रू बेटर है कि डायरेक्ट हम योगी जी से ही बात करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वृंदावन आकर ब्रजवासियों और गोस्वामी समाज से सीधा संवाद करें। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारीगण जानबूझकर उनकी पीड़ा और ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं।
हमें विकास नहीं विनाश का डर है और हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहना था एक महिला प्रदर्शनकारी का। विरोध के स्वर अब और भी तीव्र होते जा रहे हैं, जिससे ये साफ है कि बिना संवाद और सहमति के कोई भी विकास कार्य यहाँ सहजता से नहीं हो पाएगा। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की ये खास रिपोर्ट। बात को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है कि जो भी हो, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, पुराने दुकानदार हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को भी हितों को ध्यान रखा जाए और सबकी सहमति से, सबको साथ लेते हुए जो भी निर्णय होगा वो सरकार करेगी। और हम उसी सरकार के भाग हैं जिस सरकार ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू मान्यताओं के लिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विश्वनाथ के लिए, माँ विंध्यवासिनी के लिए, अयोध्या के लिए अनेक प्रकार से सेवा करने का काम किया है। और वहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, ये करने का हमारा कदापि इरादा नहीं होता है। हम सबके हित के लिए सर्वोपरि उनके हित को रख करके जो स्थानीय लोग हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिया जाए। मूलभूत सुविधाएं होती है, बिजली, सड़क, पानी, मसला वृंदावन फेल है। अधिकारी सीयूजी फोन तक नहीं उठाते हैं। आम जनता का देखना है, मैसेज सेव नहीं है। क्या आम जनता हर व्यक्ति का सेव? आपकी जानकारी शायद ताजी थोड़ा हम कर दें तो ठीक रहेगा। मथुरा का अभी आपने परसों भारत के हमारे शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया गया है 2024 और 25 का। मथुरा की पूरे देश में रैंकिंग 94 हुआ करती थी, 94 हुआ करती थी। उस सर्वेक्षण में मथुरा वृंदावन की रैंकिंग 11 होकर के आई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले की अपेक्षा मथुरा बहुत बेहतर हुआ है। पूरे देश में 11वां स्थान पाना बहुत ही यश का काम है, बहुत ही प्रशंसा की बात है। रही बात बिजली की, मेरा पूरा प्रयास है, इस समय हम लोग पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली दे रहे हैं, पूरे सभी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पिछले दिनों, जो पिछले वर्षों में पिछली सरकारों में जो बिजली दी जाती थी उसकी 2 गुना 2.5 गुना बिजली हम दे रहे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा भी हर साल 1000-2000 मेगावाट हमारी बिजली की खपत बढ़ रही है। मथुरा में भी, मथुरा जिले की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की अपेक्षा जो 662 मेगावाट हुआ करती थी उसकी अपेक्षा लगभग 750 मेगावाट बिजली की खपत मथुरा जिले में हो रही है। लगभग 100 मेगावाट पिछले साल की अपेक्षा भी बिजली ज़्यादा हम लोगों ने मथुरा जिले में दिया है। और जहाँ भी कोई कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जर्जर तार थे, लटके हुए झूले हुए तार आपको दिखते थे, लटके हुए खंभे दिखते थे, उन सबको बदलने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। लगभग 250-300 करोड़ रुपए की योजनाएं पिछले 2-3 सालों में कार्यान्वित की गई हैं और हजारों की संख्या में काम हुए हैं, जिसकी वजह से बिजली आज निरंतर आ रही है, अबाधित आ रही है, निर्बाध आ रही है। कहीं कहीं छोटी समस्याएं, बरसात का समय चल रहा है, कहीं न कहीं आंधी, पानी, तूफान, जल की वजह से समस्याएं आ जाती हैं, उनको हम लोग दी जान से लग करके ठीक करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भगवान बांके के बिहारी के दरबार को, मथुरा धाम को, वृंदावन धाम को बिजली की समस्या नहीं आने दिया जाएगी।